अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहिद हुसैन और मेरे साथ फ़याज़ महमूद साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं। आज हमने फ़याज़ साहब को इसलिए ज़हमत दी कि हमारे कई दोस्त जो है वो बार-बार मैसेजेस और कॉल्स कर रहे हैं कि हमने बेशतर मौक़ों पर जो है वो इमरान खान की गिरफ़्तारी हो या इस्लामाबाद के जो मामलात हों, ख़ासतौर पर उनके केसेज़ से मुताल्लिक़ हमने रिपोर्टिंग की है, लेकिन तवील अरसे से हम मामले को रिपोर्ट नहीं कर रहे। तो कल और आज बड़ी पेशरफ़्त हुई, अहम पेशरफ़्त हुई हैं। उसमें मियाँ लतीफ़ के लतीफ़े भी सामने आए, इमरान खान का एक तवील अरसे के बाद एक स्टेटमेंट अवाम के सामने उनका जो सहाफ़ियों के ज़रिए एक पैगाम भी पहुँचा है। तो बड़ी अहम तरीन पेशरफ़्त हुई है। फ़याज़ भाई भी उन सहाफ़ियों में इस्लामाबाद के उन सहाफ़ियों में शामिल हैं जो कि करीब तरीन इन सारे मामलात को देखते भी हैं और रोज़ आप इनकी एक्सप्रेस टीवी पे आजकल मौजूद होते हैं, तो आप इनकी रिपोर्टिंग भी देखते हैं। फ़याज़ भाई आपका शुक्रिया, आपको हम अपने इस वीडियो में वेलकम भी करते हैं। आपका आपने कीमती टाइम दिया उसके लिए भी शुक्रिया। फ़याज़ भाई बड़ा अहम सवाल है, आज ख़ास तौर पर जो सवाल पैदा हो रहा है, ख़बर मनीका के ऊपर हो रहा है। आपको पता है डिजिटल का दौर है और जो हमारे जो डिजिटल के एक्सपर्ट्स हैं, वो फ़ौरन गलतियाँ भी पकड़ लेते हैं, यानी कि 1 मिनट में चीज़ें सामने ले आज लतीफ़ ने जो लतीफ़े सुनाए अदालत में, वो क्या लतीफ़े थे? आपके ट्विटर पे भी मैं देख रहा था कि उन्होंने बाकायदा डेमो करके दिखाया है। किसको डेमो करके दिखाया और उनकी जो उस वक़्त डेमो करने की वजह क्यों पेश आई? क्या जज साहब उनसे मुतमईन नहीं हो रहे थे, उनके जो बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे? वजह क्या थी? ये सारा जो पूरा अदालत के अंदर आपने देखा, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको बताया जो अब तक आप बता भी नहीं सके, क्योंकि ऐसी चीज़ें टीवी पे रिपोर्ट नहीं होती। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका शाहिद भाई। और देखिए, मैंने तो इस केस को जानबूझ के कवर ही नहीं किया आज अपने सोशल मीडिया पे, क्योंकि बड़ा ही ज़ाती नौइयत का ये मामला है और ज़ाती नौइयत की इसमें चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि इसको मैं बस खामोशी ही अच्छी है। बट उसमें ज़ाहिर है, आप जब आप नहीं बोलते, आप दुरुस्त बात नहीं बताते, तो फिर उसमें कुछ जो है वो मिसकोट होती हैं चीज़ें, कुछ गलत चलती हैं। आप ये कह लीजिए कि इस रिकॉर्ड को स्ट्रेट रखने के लिए आपको भी बात करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आपके साथ अभी पहले बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैंने सोचा है कि मैं खुद भी एक अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाऊँगा, ताकि लोगों को फैक्चुअल सिचुएशन मालूम हो सके। आज ही सुबह 8:30 बजे तकरीबन खबर मानिका आते हैं और अपनी गाड़ी में वो वहाँ पर पहुँचते हैं, और साथ में उनके जो मुलाजिम हैं लतीफ़, वो भी आते हैं। लतीफ़ की उम्र जो है वो 55 साल है और जो है गुज़श्ता 35 बरस से वो इसी जो मानिका फैमिली है इनके साथ वो काम कर रहा है, इनका मुलाजिम है, इनका मुंशी है। खबर मानिका आए, अपनी अटेंडेंस मार्क की और वहाँ से वो चल दिए, और ये जो है 55 साला लतीफ़ साहब, ये कमरा अदालत में मौजूद थे और इनका बयान जो है वो अदालत ने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। रिजवान अब्बासी साहब हैं इसमें, इनके जो वकील हैं वो भी मौजूद थे, साथ में जो है ये खुद थे, और उसके अलावा जो है जज, सिविल जज हैं कुदरतुल्लाह साहब, उन्होंने इसका बयान रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बिल्कुल झटके स्टाइल में, वो जो पिंडों में होता है, हमारे गांव देहातों में होता है, ये सेम वही स्टाइल था उसका। हुँ, उसने प्योर पंजाबी में ये बयान रिकॉर्ड करवाया, और पंजाबी में जैसे पूरी रोदात सुनाई जाती है, उसने उसी तरह ही रोदात बताई। और उसके बाद ये जो रिटर्न एक बयान सोशल मीडिया पे आप देख भी रहे हैं, ये बाद हुँ, में जमा भी हो गया, और उसको उन्होंने जो है यही बातें थी जो उसने पंजाबी में बोली। हुँ, सबसे पहले तो उसने कहा, जी मैं गुज़श्ता 35 बरस से इनके घर के साथ इनका मुलाजिम हूँ, और हुँ, अब मैं इनका मुलाजिम कम बल्कि इनका घर का एक फर्द ही बन के रह गया हूँ, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं वो मेरे हाथों में ही पले बड़े हैं, और मैं अब इनका एक घर का फर्द ही हूँ। फिर उसने बताया कि जी हम इनके जो माने का फैमिली है, इनके घर है। एक तो पीर गनी, ये पाकपतन का इलाका है जी, गाँव जहाँ पे माने का की पूरी इनकी जो ज़मीनें हैं, जो इनका एरिया है पीर गनी, वो इलाका है। वहाँ पे इनका ज़ाहिर है भाई गाँव है, इनके जो वालिद हैं मियाँ गुलाम मोहम्मद माने का, वो जो है वो जो है एमएनए भी रहे हैं, वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, और उनके पॉलिटिकली वो बड़े जो है वो मुतहर्रिक थे। उसके बाद जो है ये सारे उधर उन्होंने एक घर इनका वहां पर है, और एक पाकपतन शहर में है, बिल्कुल वो मुझे पता है, वो पाकपतन शहर में भी है। और उसके अलावा एक इनका लाहौर में घर है और एक इस्लामाबाद में घर है, ये इस गवाह ने बताया। फिर उसने कहा कि ये जो इस्लामाबाद में बनी गाला वही मुकाम है जी जहां पर इमरान खान साहब का अपना घर है। वो कहते हैं 2015 में तकरीबन इमरान खान का इनके घर आना जाना शुरू हो गया, और उसके बाद 2016-17 में तो बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, और वो उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ज़्यादातर वो रात को आते थे। शुरू में जब आते थे तो एक उनके साथ बीबी कोई होती थी, उन्होंने कहा एक बीबी भी नाल होती थी। उसके हुँ, अलावा एक जो है क्लीन शेव लड़का या शख्स कह लीजिए, उन्होंने कहा एक मुंडा भी होता सी नाल। अब वो मुंडा कौन है? वो ज़ाहिर है आपको पता है, वो ओन चौधरी का ही हवाला दे रहे हैं, क्योंकि ओन चौधरी खुद तस्लीम करता है कि जी मैं जाता था।
उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है मैंने जो अक्सर ये उस टाइम का इंतखाब करते थे जब मानेका फैम जो है वो घर पे नहीं होते थे, तो खान साहब जो है वो कहते आते थे और इनके बेडरूम में तो चले जाते। तो एक दफा मैं गया जी देखने के लिए, मुझे खबर मानेका ने कहा कि मेरी बात करवाओ। मैं जब देखने गया तो वो ड्राइंग रूम में नहीं थे बल्कि बेडरूम में थे, और बेडरूम में उन्होंने कहा कि जी वो जो है गलत काम कर रहे थे। ज़ाहिर है मैं थोड़ा सा इसको सोफिस्टिकेटेड कर देता हूँ, वरना उन्होंने तो जी जी। जो अल्फाज यूज किए वो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं वो अल्फाज इस्तेमाल करूँ। बहरहाल वो क्योंकि इतने पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, तो उन्होंने बिल्कुल ओपनली चीजें बताई, और जिस तरह उन्होंने उस पूरी चीज को एक्सप्लेन किया वो भी बड़ा हैरानकुन था कि उन्होंने एक एक चीज को वो एक्सप्लेन किया कि वो जी क्या हो रहा था या क्या नहीं हो रहा था। मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं है, हमने अपनी जो डिसेंसी है उसी को लेके मद्देनजर रख के आगे चलना है। उसके बाद तो उसने कहा कि जज साहब ने टोका नहीं कि आप थोड़ा सा जो बता रहे हैं तो मैं वैसे समझ रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह ये ब्रीफली वजाहत के साथ बताने की क्या जरूरत थी? क्या जज साहब को ज्यादा तरीके से मुतमईन करना चाहते थे, या उनको कहा गया था कि आप? जज साहब ने कहा कि क्या वो आपको अपने पास बिठा लेते थे? तो उसने कहा नहीं जी, मुझे पास नहीं बिठाते थे बल्कि मुझे गालियां देकर बाहर निकाल देते थे। अच्छा। तो उसके बाद जो है जाहिर है जज साहब ने तो सवाल ये भी है कि अगर कोई नाजेबा हरकत कर रहा होता है तो सोशल मीडिया पे भी लोग बात कर रहे हैं, क्या वो कुंडी नहीं लगाते थे? कुंडी खुली होती थी कि जब भी जाता था हाँ, वो अंदर चले? ये सवाल नहीं हुआ वहां पर? सुबह से यही सवाल चल रहा है और मुझसे एक बार नहीं बड़े लोग पूछ रहे हैं, और हर किसी ने ये कहा कि यार वो इतने पागल थे कि वो खुला रूम रख के और ये सब कुछ जज कर साहब ने रहे ये हैं। सवाल नहीं पूछा? नहीं, जाहिर है ये आपको पता है हल्फन होता है और उस पे लीडिंग क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा जाता, उस पे सिर्फ उस गवाह को कहा जाता है कि आप जो है पूरा जो वाकया है बयान करें। तो लीडिंग क्वेश्चन तो जाहिर है वो उस तरह नहीं किया गया। जब त्रास होगा तो उसके बाद होगा। हाँ, उस टाइम ये चीजें बड़ी खुलकर सामने आएंगी। उसके बाद जनाब उसने कहा कि जी जो है फिर जब उसने बोसा लेने का वर्ड इस्तेमाल किया कि जी वो किया, तो उन्होंने तो साथ ही, मैं छोड़े नाम नहीं लेता, तो उसका चेहरा पकड़ के कहते वो इस तरह वो करते, तो खैर उस पे सब हंस भी पड़े। तो वो बार बार रो भी रहा कर रहे थे कि उनकी तरफ जैसे इमरान खान ऐसे कर रहे थे, जैसे वो बता रहे थे कि ऐसे इमरान खान जैसे यूं कर रहे ऐसे कहा जी ऐसे, उन्होंने कहा मैं तुम दस भी देना कि मैं वो कर देता हूँ। थे। अच्छा। तो तो उसके बाद जनाब उसने जो शायद भाई फिर अगला जो वाकया था, उन्होंने जो है वो रोता बहुत रहा, गवाह बार बार रोता रहा कोर्ट रूम में, कभी डाइस पे हाथ मारता था, आए मेरा घर सारा तबाह हो गया। तो मतलब वो रोना पिटना भी उसने डालना हुआ था। तो फिर जज साहब ने पूछा कि ये जो रो रहे हैं आप इतना ज्यादा, कहीं रो रो के तो नहीं आपका इतना वजन कम हो गया? उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, पहले भी मेरा वजन ठीक थी लेकिन हेल्दी था, देखो तस्वीर भी उसने दिखाई ना। तो उसने कहा जी पहले मेरा वजन इस तरह था तो उस तरह था। दोबारा जो है फिर उसने कहा कि नहीं मैंने एक आध दफा निकाला भी इनको और वो जो है दोबारा आ जाते थे। ये तो खबर मानेका भी अपनी स्टेटमेंट में कह चुका है कि खान साहब को मैं निकालता था और वो फिर शेमलेसली वो वापस आ जाते थे। तो इस पे जी अब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई है। तो कल इमरान खान साहब से भी इस पे बात हुई थी। इमरान खान साहब से पूछा था कि खबर मानेका की स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? तो उस पे उन्होंने कहा था कि मैं हल्फन कुरान पर कसम उठाने को तैयार हूं, मैं हल्फ देने को तैयार हूं कि उन्होंने कहा था कि मैंने बुशरा बीबी का चेहरा तक नहीं देखा था। मतलब वो कहते कि जब निकाह हुआ तो उसके बाद देखा था। अभी भी देखें, शायद भाई वो कोर्ट में आती हैं तो हमने एक चीज तो ऑब्जर्व, जाहिर हम वहां पे मौजूद होते हैं, देखते हैं, बाकी अलीमा खानिम साहिबा भी आती हैं, दीगर लोग भी आते हैं। तो जो बुशरा बीबी है उसको हमने कभी नहीं देखा कि वो बगैर पर्दे के है, वो तो पर्दे में आपको ही है। किस बात में ज्यादा वजन नजर आ रहा है, लतीफ की, खबर मनिका की, या इमरान खान की बात में ज्यादा वजन नजर आ रहा है? क्योंकि आप रिपोर्टर हैं, आप तो बिल्कुल समझ लें कि आधे जज तो बन चुके हैं। देखिए अभी तक तो जो चीजें चल रही हैं इस पे ज़ाहिर है मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि हम फौरी तौर पे कुछ जज करके फैसला दे दें, लेकिन मुझे लग रहा है कि एग्जेजरेट हो रही हैं चीजें, एग्जेजरेट हो रही हैं। और जाहिर है खान साहब जाते भी रहे हैं। अब ये तो बात तय है कि खान साहब जाते तो रहे हैं, बाकी ये दिलों के हाल अल्लाह जानता है। मैं शायद भाई मैं इसमें नहीं जाना चाहता, मैं इस मामले पे ना जाना चाहता हूं। देखें इस वक्त वो मियाँ बीवी हैं और अब केस चल रहा है। बाकी मैं क्योंकि इस बात का बड़ा कायल हूं दूसरों के पर्दों के ऊपर, वो कहते हैं ऐबों के ऊपर पर्दा डालने का, क्योंकि मैं खुद समझता हूं कि वो बल्कि एक शेर है कि डालकर मेरे ऐबों पर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। तो आप ये देखिए, यकीन मानिए, दुनिया के ऊपर जितने भी इंसान मौजूद है ना, अल्लाह ताला ने इन सब के इंसानों के ऊपर ऐबों पे पर्दा डाला हुआ है और हम सबको अच्छों में डाल रखा है। वरना यकीन कीजिए हमारे ऐबों को अगर अल्लाह ताला इसी तरह सरे बाजार
जो है खोल के सामने रख दे तो हम तो किसी को मुंह दिखाने काबिल न रहे। यकीन कीजिए कोई वजह बंदा है जो ये कहे कि वो पाक बाज अपने है। हमारे जो देखने वाले हैं, मैं उनसे भी यही गुजारिश करूं कि मैंने आपको मजबूर किया है कि आप इंटरव्यू दें, इस मामले का थोड़ा सा ब्रीफली बताएं। आप खुद तैयार भी नहीं थे और देखें आपको हम सबको इस नहर तक पहुंचाया किसने, कि ये चीजें भी अब रिपोर्ट हूं, किसने जो है वो मजबूर किया है। अब मुल्क कहां से कहां पहुंच गया है, अब सब बेहतर तरीके से जानते हैं। हम एक सहाफती जिम्मेदारी भी निभाएं तो कहां तक निभाएं। अब सहाफत भी इस लेवल तक पहुंच गई है कि अब ये चीजें रिपोर्ट करनी पड़ रही है कौमी मीडिया के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी। सर, कल जो मुलाकात हुई इमरान खान से सबकी, तो अब सुना कि अगली जब समाप्त होगी तो अब इतनी सहाफियों को एक्सेस नहीं दी जाएगी, कि उनका जो पैगाम आया है उसके बाद तो नया भूचाल भी बर्पा हो गया है। तो कोई डायरेक्शन नहीं है कि अब कोई सहाफी या तो अंदर नहीं जाएगा, अगर अंदर जाएगा तो इमरान खान तक नहीं पहुंच पाएगा। देखिए शायद भाई इस हवाले से तो अभी तक कोई ऑफिशियली तो कोई डायरेक्शन नहीं आई, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, जुडिशियल ऑर्डर मौजूद है कि ओपन समाअत होगी जिसमें ओपनली तमाम मीडिया मौजूद होंगे। ऑल दो कभी ओपनली मीडिया मौजूद नहीं है। देखिए मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून में हूँ, एक्सप्रेस में हूँ, एक्सप्रेस न्यूज पेपर उर्दू के लिए लिखता हूँ, तो मैं अंदर नहीं जा सका। तो देखिए वहां पे वो लोग भी अंदर गए हैं जिनका कोर्ट रिपोर्टिंग से ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल ये कहीं ना कहीं जज साहब को मेक श्योर तो करना होगा कि आपने ऑर्डर किया है तो अपने ऑर्डर को पासदारी तो करवाएं। आप जज साहब हैं, आपका काम है, आप अपने ऑर्डर की पासदारी करवाएं। तो अभी कहना कि जी नहीं जाएंगे तो ये मेरे ख्याल में बड़ा कबल वक्त हो जाएगा। 12 तारीख को देखेंगे और उसके बाद इस हवाले से कोशिश भी होगी कि हम जाएं और जाके इसको कवर करें, क्योंकि जुडिशियल ऑर्डर मौजूद है। जुडिशियल जब ऑर्डर आ गया है तो मेरे ख्याल में इसको अब कवर होना चाहिए। और या तो कोई गलत रिपोर्टिंग हुई है तो वो उसको पॉइंट आउट किया जाना चाहिए कि भाई ये बात तो हुई नहीं थी, ये गलत रिपोर्टिंग हुई है, तो वो तो एक समझ आती है। बाकी जाहिर है जो एक रियासत ने या वफाकी हुकूमत ने या कोई पैमरा ने कोई डायरेक्शन दी है तो उसको भी कानून के मुताबिक देखना होगा कि वो क्या कहता है कानून। अच्छा, एक सवाल आपसे, एक सवाल, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया। एक सवाल ये है कि ये जो बयान है ये कौन सी दफा के तहत था? 164 का बयान था लतीफ का, या ये ओपन कोर्ट में कैसे हुआ? यानी कि इसको पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए था, वकील या प्रोसिक्यूशन या जज की मौजूदगी में होता, पब्लिक ना होता तो ज्यादा बेस्ट ही था। ये पब्लिकली क्यों बयान हुआ? नहीं देखें, ये जो है 164 के तहत तो नहीं है। ये कोर्ट में स्टेटमेंट, क्योंकि कंप्लेंट आई है, तो जब इस नौयत की कंप्लेंट आती है तो जब भी कोई कंप्लेनेंट होता है वो अपनी कंप्लेंट को पहले वो जो है साबित करने के लिए उसे जो है अपना जो बयान, अपनी कंप्लेंट को साबित करने के लिए गवाह पेश करने पड़ते हैं कि ये काबिल इस्तेमाल भी नहीं है। क्योंकि इस्तगासा जो दायर हुआ है ये जेर दफा 496B है जो ताजीरत है पाकिस्तान की, उसके तहत दायर हुई है। और ये इनके जो चौथे विटनेस है जिनकी आज स्टेटमेंट हुई है। तो अभी तो ये शिकायत देखनी, कोर्ट ने इसका अंदाजा लगाना है कि ये काबिल समाअत भी है या नहीं। तो उस पर अपने इन्होंने जो 4 विटनेस है इस्तगासा ने पेश कर दी है और ये चारों गवाहों के बयान की रोशनी में आप रिजवान अब्बासी आइंदा समाअत पे आर्गूमेंट्स करेंगे। उसके बाद अदालत तय कर देगी कि आया कि ये केस बनता भी है या नहीं। अगर बनता हुआ तो फिर अदालत इमरान खान और बुशरा बीबी को नोटिस जारी करेगी, फिर ये केस दोबारा चलेगा और फिर अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। बिल्कुल भाभी, आपने बड़ा ब्रीफली बताया और बड़ा वो चीजें बताई जो शायद टीवी पे या सोशल मीडिया पे भी डिस्कस नहीं होती। आपका बहुत शुक्रिया। बाकी उम्मीद करते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हो, कि इस किस्म की चीजें कम से कम सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट ना करनी पड़े। जिस तरह पर्दादारी है, अल्लाह ताला ने पर्देदारी रखी है, तो इस तरह पर्देदारी रखी जानी चाहिए। आप सबने देखा, अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।